बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली कादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, अभी हम आए हैं अपने उस खेत में जहां हमने शलजम और मूली की काश्त करनी है। ये देखें, हमने यहाँ पे इस खेत को जिस तरीके से तैयार किया है, हमने सबसे पहले इसमें हल चलाए हैं। हल इतना चलाया है कि ज़मीन से अच्छी तरीके से यहाँ से गंद ख़त्म हो जाए और यहाँ से जो है इसके पिछली जो फसल हमने काश्त की थी उसके असरात ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसको रोटावेटर चलाया है। इससे इसको हमने बैलेंस करने के लिए इसको हमने लेदर करवाया है। अभी ये ज़मीन दोबारा हल चलाने के बाद तकरीबन तैयार है कि इसमें हम मूली और शलजम काश्त कर सकें। तो व्यूअर्स, आपके साथ जो चीज़ शेयर करना मकसूद थी कि हमने किस तरह शलजम और मूली को काश्त करना है। ये हो गई ज़मीन की तैयारी। अभी हम जो सबसे पहला अमल इसके अंदर करने लगे हैं वो इसके अंदर हमने डीएपी खाद डालनी है। तो व्यूअर्स, 1 एकड़ में आपने कम से कम एक बोरी जो है वो डीएपी खाद डालनी है। अभी हम इसमें खाद डालने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, अभी हम इसमें खाद डालनी हमने स्टार्ट कर दी है। अक्सर फसलें या अक्सर सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनमें ज़मीन की तैयारी करने के बाद सबसे पहले उसके अंदर ये अमल किया जाता है कि उसके अंदर डीएपी खाद डाली जाती है। लिहाजा हम भी खाद डीएपी का छटा लगा रहे हैं। अभी खाद डालने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि शलजम और मूली को किस तरीके से काश्त करना है, उसके बीज को किस तरीके से इस खेत के अंदर हमने फेंकना है, छट्टा लगाना है या उसकी बुआई करनी है। ये खाद फेंक रहे हैं आबिद भाई, आपके सामने है। अभी हम आपको दिखाने लगे हैं, ये शलजम का बीज है। ये फिलहाल अभी जो हम ये टुकड़ा काश्त करने लगे हैं वो तकरीबन 2 कनाल है। उसके अंदर ये 200 ग्राम हमने शलजम का बीज ये ले लिया है। ये फार्मी शलजम है। इसी तरह अब इसके अंदर हम ये मूली का जो है बीज मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, ये मूली का बीज है। ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसी खेत में छट्टा लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो जो अमल होगा हम इसी वीडियो में आपके साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे। ये देखें, अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये शलजम का बीज है, बारीक वाला, और थोड़ा सा मोटा मूली का बीज है। ये जी, ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद का अमल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। अच्छा जी, अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, अभी आबिद भाई ने ये छट्टा लगाना स्टार्ट कर दिए शलजम और मूली के बीज को मिक्स करके। ये इसी तरह छट्टा लगाना है कि जिस तरह बरसीम वगैरह काश्त की जाती है। ये देखें जी व्यूअर्स, अभी छट्टा लगाने के बाद, बीज का छट्टा लगाने के बाद इस तरह खेलियां निकाल देनी है। ये देखें, आपके सामने है। लेकिन व्यूअर्स, एक बात आपने बिलखुसूस ज़हन में रखनी है कि जो खेलियां जिस तरह मक्की की फसल में निकाली जाती हैं वो ज़रा बड़ी और ऊंची निकाली जाती हैं, लेकिन इनका साइज़ और इनकी ऊंचाई ज़रा कम रखनी है। ये देखें, मक्की की निस्बत इनकी ऊंचाई, मतलब इनको जो बनाना है आपने वो थोड़ा कम साइज़ रख के बनाना है। ज़्यादा दबा के इसको नहीं बनाना कि इनका साइज़ ऊंचा हो या इनकी ऊंचाई ज़्यादा हो। ये देखें, अभी आप चेक कर सकते हैं कितनी ऊंचाई है इनकी और कितनी गहराई है। ये देखें, ये अभी खेलियां निकाली जा रही हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम जो अमल इस खेत में करने लगे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है पेंडिमेथालिन स्प्रे, गंद ख़त्म करने वाली। ख़ास तौर पे चौड़े पत्ते को ये खेत में पैदा होने नहीं देता। इसी के साथ ये देखें, ये दूसरा स्प्रे है। ये हमें मार्केट से मुतबादल मिला है, लेकिन हमें जो चाहिए था वो था ड्यूल गोल्ड, लेकिन ये उसके मुतबादल मिला है। उम्मीद है ये भी अच्छा काम करेगा। ड्यूल गोल्ड और
पेंडिमेथालिन, ये हमने मिक्स करके इस खेत में स्प्रे कर देना है, ताकि इसके अंदर हमारी जो पैदावार है शलजम की मूली की वो अच्छे तरीके से हो और गंद का सिरे से बिल्कुल खात्मा हो जाए। कम से कम 30 से 40 दिन इसमें गंद इंशाल्लाह ताला पैदा नहीं होगा। इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसकी जर्मिनेशन होगी और उसके अंदर जड़ी बूटी नहीं होगी, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें, ये अभी शहबाज जो है वो स्प्रे कर रहा है। इसी तरह जो खेलियाँ निकाली हैं उनके ऊपर पानी लगाने से पहले हमने स्प्रे कर देना है, यानी खेलियाँ निकालने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। सबसे पहले हमने ज़मीन तैयार की, ज़मीन तैयार करने के बाद हमने इसके अंदर DAP खाद डाली और खाद डालने के बाद हमने इसके अंदर शलजम और मूली के बीज का छटा लगाया और उसके बाद ये ओड़े निकाल दिए हमने, यानी ये खेलियाँ निकाल दी। और खेलियाँ निकालने के बाद अभी हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जड़ी बूटी वगैरह पैदा ना हो। जी व्यूअर्स, ये देखें, अभी तकरीबन हमारी खेलियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल एंड पे है कि ये काम मुकम्मल हो जाए, खेलियाँ बनने वाला। पूरे खेत में ये खेलियाँ बन चुकी हैं। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम इसके ऊपर जो आपको मैंने दिखाया कि स्प्रे हम कर रहे हैं ताकि गंद वगैरह जड़ी बूटी बीच में पैदा ना हो। इसके बाद का जो अमल है, इस खेत के अंदर पानी लगाना है। लेकिन चूंकि ये पीछे 2 से 3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो अभी ज़मीन में चूँकि वत्तर मौजूद है, तो वत्तर इतना एक है कि हम इसको फौरी तौर पे पानी नहीं लगाने लगे। उम्मीद है इसी वत्तर में ये इसकी जर्मिनेशन बीज की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर ना भी हुई तो हम देख लेंगे, वरना कल शाम को हम इसको, यानी 24 घंटे का गैप देके हम इसको पानी लगा देंगे। अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो, जब आप शलजम मूली वगैरह काश्त करने लगें, उसमें वत्तर मौजूद ना हो, तो आपने इस तरह खेलियाँ निकालने के बाद और स्प्रे करने के बाद सबसे आखिर वाला जो काम करना है इस खेत के अंदर, इस काश्त के बिल्कुल एंड के ऊपर, वो ये है कि आपने हल्का सा इसको पानी लगा देना, यानी बिल्कुल जो है वो रेज पहुंचे सिर्फ बीज को। तो इंशाल्लाह ताला रब की रहमत सामने हाल हुई तो इसकी जर्मिनेशन बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये काम अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल जिसका नाम है आओ काम करें उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल का और मेरा जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको मत भूलिएगा। इसके साथ ही असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।